नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव 2022 हरिद्वार। आज हम आपको बताएंगे लेखा जोखा कैसे तैयार करते हैं। पेपर, लिफाफे और जमा करने तक की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो लिफाफा होगा उसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जिसके प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी के पास होगी। दोस्तों, लिफाफा बनाने की बात हम बाद में करते हैं, पहले मतदान कक्ष की बात करते हैं। इसमें हमें कैसे कार्य करना है और कहाँ कहाँ हमें बैलेट यूनिट रखनी है, मतपेटी रखनी है, इसी के बारे में हम वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी उसको पहचान के लिए क्या बोलते हैं, जोर से बोलकर उसका नाम पुकारेगा, जिससे कि सब लोग सुन लें वहां पर कि इसका नाम यही है कि नहीं है। जो एजेंट वहां बैठे हैं वो भी सुन लें। अगर किसी को आपत्ति करने की तो कर देगा कि हाँ भाई इसका नाम तो ये नहीं है। उसके बाद उसको पहचान सुनिश्चित करने के बाद उसको वो इंक लगा देगा और उसको ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, और वहां पर ही उसको एक स्टैम्प एरो क्रॉस मॉल लगाकर उसको देगा और मोड़ कर बताएगा कि किस प्रकार इसको मोड़ना है। वो मतदान कक्ष में जाएगा और वहां पर उनको मोहर लगाकर मोड़ देगा और वो बाहर आकर मत पेटी संख्या 1 में उसको डाल देगा। इसके बाद वो जाएगा मतदान अधिकारी तृतीय के पास, और मतदान अधिकारी तृतीय जो है उसको क्या देगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का जो मतपत्र है वो देगा उसको। वो वहां से उसको फिर एक एरो क्रॉस फिर मोहर देगा उसको लगाकर। फिर वो मतदान उसको जाकर मतदान कक्ष 2 में जाएगा लेकर उसको, वहां पर उस स्टैम्प लगाएगा, मोड़ेगा, और फिर उसको पेटी संख्या जो 2 है उसमें उसको अपना मत को डालेगा, और इसके बाद वो सीधे वहां से सीधे बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने जो मतदान स्थल है वहां पर बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे ये सब बात हो गई थी, आगे चलें। ये भी बात हो गई थी, आगे चलें। सभी प्रक्रियाएं पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर पीठासीन अधिकारी के साथ साथ जो मतदान अधिकारी प्रथम होता है उसकी भी समान जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पीठासीन की अनुपस्थिति में सारा दायित्व प्रथम मतदान अधिकारी के पास होता है। अगर तो इसलिए सभी प्रक्रियाओं को जानना प्रथम मतदान अधिकारी के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। आगे चलें। जब हमारे पास ईवीएम की हम वोटिंग करा रहे थे तो हमने देखा होगा, हम मॉक पोल कराकर और उसको 0 दिखाकर सबको दिखाते थे कि इसमें पहले से कोई वोट नहीं पड़ा है। इसी प्रकार जो हमारी ये मतपेटी है इसको भी हमको खाली दिखा देना है सील करने से पहले सबको, कि इसमें कोई भी वोट पहले से नहीं पड़ा हुआ है, ये पूरी तरह खाली है। ऐसा नहीं कि हमने सील कर दिया और बाद में हमने कोई कहने लगा था इसमें तो पहले से वोट पड़े हुए थे। तो थोड़ा सा वहां पारदर्शिता सबको प्रदर्शित करना चाहिए, और बॉक्स पर लगाई जाने वाली सील पर उनको जो वहां पर एजेंट मौजूद हैं, क्योंकि इसमें एजेंट यहाँ पर मौजूद रहते ही हैं, क्योंकि गांव का ही चुनाव है, गांव के ही लोग होते हैं वहां पे। तो उनके अगर वो अपने सील या अपना कोई मोहर या अपने साइन करना चाहें तो उनको मौका देना चाहिए कि वो सील पर अपने साइन करते हैं, और पीठासीन अधिकारी को तो उस पर अपने हस्ताक्षर करने ही है ना। आगे चलते ठीक है ना। अब पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य है कि वो आपको 2 तरह की सुवेदक सील मिलेगी वहां पर। एक होगी सिंगल बॉर्डर वाली और एक होगी डबल बॉर्डर वाली। जो सिंगल बॉर्डर वाली सुवेदक सील है वो जो आपका मतपत्र प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का है उसके पीछे लगाई जाएगी, और जो डबल बॉर्डर वाली जो सुवेदक सील होगी वो क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का जो मतपत्र होगा उसके पीछे लगाई जाएगी, और उसमें उनका वार्ड का क्षेत्र पंचायत का वार्ड का क्रमांक, और जो ग्राम पंचायत वाले में उसको ग्राम पंचायत का वार्ड का क्रमांक उसमें लिखा जाएगा। ठीक है ना। पीठासीन अधिकारी जो है मतदान अधिकारी द्वितीय को सदस्य ग्राम पंचायत और प्रधान का, जैसा भी मैंने कहा था, और मतदान तृतीय को क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का जो मतपत्र है वो जारी करेगा। आगे चलें। ठीक है, आगे चलें। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि यदि पीठासीन अधिकारी को स्वयं बीमारी या अपरिहार्य कारणों से मतदान केंद्र से अनुपस्थित रहना पड़े तो रिटर्निंग अफसर द्वारा इस निमित्त पहले से ही जो आपका ड्यूटी पत्र मिलता है उसमें लिखा रहता है कि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्य करने वाला, दायित्व निभाने वाले अधिकारी का नाम, और उसमें किसका लिखा नाम होता है? प्रथम मतदान अधिकारी का। तो ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो पीठासीन अधिकारी उसके स्थान पर काम करेगा। अगर मान लीजिए अगर वहीं पर थोड़ा सा बीमार हो जाता है तो आपको वो अपनी शक्तियों को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो होती है फिर भी पीठासीन अधिकारी की होगी, क्योंकि वो उसका दल का प्रमुख। वो डेलीगेट कर सकता है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो। देखिएगा प्रथम मतदान अधिकारी, अभी बात हो रही थी कि प्रथम मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। सबसे पहले जब व्यक्ति आएगा तो उसके सत्यापन होगा, उसके बाद उसकी जो प्रविष्टि के संदर्भ में करना होगा, उसकी नियमावली को चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। अगर उसमें कोई लिपिकीय या कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं टाइपिंग में। चले आगे चले। किसी मतदाता की पहचान करने के पश्चात निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति की उसके नीचे, जैसे बताया था अभी सेमा जी ने, कि उसके नाम के नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन खींचेंगे, और अगर महिला मतदाता है तो अंडरलाइन के साथ साथ उसके आगे सही का या टिक का निशान भी लगाएंगे। और प्रथम मतदान अधिकारी अमित शाही का भी प्रभारी होगा, जबकि लोकसभा चुनाव में प्रथम मतदान अधिकारी नहीं लगाता है, लेकिन ग्राम पंचायत, ये हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है, इसमें प्रथम मतदान अधिकारी ही उसके पहचान करने के बाद उसके उंगली पर शाही का निशान लगाएगा। आगे चले, है ना, बाई हाथ की तर्जनी पर नाखून के ऊपरी भाग से लगाएगा किस प्रकार, और सबको पता है इस बारे में। चले आगे चलते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी, जैसे आपको बताया कि जो सदस्य ग्राम पंचायत और प्रधान, इन दोनों का प्रभारी होगा। उसके बाद इन दोनों के मतपत्र होंगे, क्योंकि जो सदस्य ग्राम पंचायत के हो सकता है कि एक से ज्यादा वार्डों का वहां पर चुनाव हो आपके बूथ पे, तो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए अपने डेस्क के ऊपर अलग अलग उनको रख लें और वार्ड के नंबर उसके ऊपर लिख लें वहां पर डेस्क पे चिपका कर, कि कौन, ऐसा ना हो कि क्योंकि वो सबका क्रम एक ही होगा, तो कौन से वार्ड का है वो, तो उसके वार्ड का जो क्रमांक होगा उसी वार्ड का उसको मतपत्र देना होगा। और प्रत्येक मतदाता के मत डालने से पूर्व मतपत्रों के पत्रीकरण पे जो उसका होगा, काउंटर फाइल होगी, उस पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा की निशानी प्राप्त करेंगे, और उसमें मतदाता सूची का क्रमांक दर्ज किया जाएगा। और उसको अगर वो उसमें मतदाता कम है तो उसको सिंगल कोड ऐसे दिया जाएगा कि उसकी जो मोहर है वो दूसरे मतदाता पर ना चली जाए। इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उसको एक लाइन बनाकर फोल्ड करके उसको हम देंगे। और निर्वाचन हेतु मतपत्र मोड़कर देगा और मत अंकित करने हेतु एरोक्रॉस सील पर शाही लगाकर मतदाता को देगा, जिससे कि वो मतदान कक्ष में जाकर उस पर मोड़ लगाए, उसको मोड़कर फिर दोबारा उसमें डाल दें। नेक्स्ट आगे। तृतीय मतदान अधिकारी जो है वो सदस्य, बिल्कुल सेम वही चीज है, क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत का जो मतपत्र होगा वो उसको देगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, जो चतुर्थ हमारा मतदान अधिकारी है, उसका काम होगा कि वो वहां पर जो दो आपकी मतपेटियां रखी हुई हैं उनकी सुरक्षा, और उसमें उसको एक पुशअप दिया जाता है जिससे कि वो नीचे उसमें डालता रहे और जिससे कि वो जल्दी से भरे नहीं, तो उसको पुशअप के अंदर करता रहेगा और मतदाता को मतदान कक्ष में भेजना, वहां से शीघ्रता से बाहर निकालना और उसके बाद पुशअप से अंदर धकेलना, और उनको ये सारी व्यवस्था जो है हमारा जो मतदान अधिकारी चतुर्थ है। तो देखिएगा हमने उसको टोपियों पे हेड लगा के थोड़ा सा स्मार्ट सा बनाया है, ऐसा ही होना भी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ चलिए, मतदान केंद्र प्रवेश, बिल्कुल सही बात है। और 3 बजे के बाद अभिकर्ता नहीं बदले जाएंगे और किसी भी दशा में मतदान अभिकर्ताओं को मतदाता सूची बाहर लेने की अनुमति नहीं होगी। आगे चले, देखिएगा मोबाइल का प्रयोग बूथ के अंदर नहीं कर पाएगा कोई भी अभिकर्ता,
लेकिन पीठासीन अधिकारी को हो सकता है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको बताइए कि भाई हो सकता है कि वो हमसे सूचना मांगे या कोई वो करे, तो वो तो कर सकता है, जो हमारे मतदान कार्मिक है वो तो कर सकते हैं। लेकिन वहां पर अन्य जो हमारे अभिकर्ता या एजेंट्स हैं या जो वहां पे वोट डालने आ रहा है, वो वहां पे मोबाइल का प्रयोग, क्योंकि आजकल क्या होता है कि बहुत सोशल मीडिया पे लोग फोटो खींच के, पता है कि मत आते हुए फोटो खींच लिया, तो ये सब बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो थोड़ा इस पर ध्यान रखें कि वहां पर कोई भी मोबाइल लेकर अंदर या मोबाइल ना आए। देखिएगा, मतदान केंद्र के प्रवेश में जो 1000 व्यक्ति हैं, मतदाता हो गया, मतदान अधिकारी आप लोग हो गए, प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी का एक ही मतदान अभिकर्ता वहां पर मौजूद होना चाहिए। और निर्वाचन संबंधी कर्तव्य लोक सेवक, आयोग के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, महिला मतदाता के गोद में बच्चा, ऐसे अन्य और विकलांग मतदाता जो सहायता के बिना चल नहीं सकते है ना, उनके साथ कोई व्यक्ति, उसको भी हम प्रवेश दे सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति जिन्हें समय समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए या कोई वहां पर जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है या कोई टीचर है या हमारे लेखपाल वगैरह जो भी सरकारी कार्मिक गांव में होते हैं, हम उनको अगर किसी की पहचान सुनिश्चित करनी है हमें, तो हम उनको बुला सकते हैं अंदर। और आयोग द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्ति या पावधारक। नेक्स्ट आगे देखिए, लोक सेवक में जैसा भी सेवालिनी ने बताया कि पुलिस अधिकारी या पुलिस सेवक कोई भी मतदान बूथ के अंदर नहीं आएगा जब तक आप उसको किसी ना बुलाएं। पीठासीन अधिकारी जब तक किसी विशेष उसके लिए या कोई वहां पर ऐसी व्यवस्था हो जाए, जब तक वो उसको आज्ञा ना दे, वो बूथ के अंदर नहीं आएंगे। ये जो आप जो पहचान करने के लिए आएंगे, उसमें क्या क्या दस्तावेज होंगे जिससे आप उनकी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं, जो मतदाता अपने साथ लेकर आएगा। इसमें देखिएगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैन कार्ड, राज्य एवं केंद्र द्वारा जारी किए जाने वाला सेवा पहचान पत्र, कोई हमारा आई कार्ड हो या बैंक पासबुक, राशन कार्ड, भूमि भवन रजिस्ट्री के दस्तावेज। नेक्स्ट, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, खुद को सैनिक दिया विधवा प्रमाण पत्र, रेलवे बस का पास, शारीरिक रूप से अपंग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, दुकान का पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन, अन्नपूर्णा कार्ड योजना, परिवहन लाइसेंस, परिवार रजिस्टर की कॉपी हो, निवास प्रमाण पत्र की कॉपी हो, निर्वाचक पहचान पत्र हो, और राज्य पुलिस या भक्ति द्वारा पहचान पत्र या विधानसभा निर्वाचन की भांति देखभाल संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचन की पहचान हेतु आयोग द्वारा अगर वो भी उसको अधिकृत करते हैं तो वो भी पहचान उसकी मान्य होगी। नेक्स्ट देखिएगा, मतदान का प्रारंभ आपने दिखा दिया कि मतपेटी खाली है, और उस मतपेटी की पहचान के लिए मतपेटी पे पहचान पर्ची को चस्पा कर दें। एक पर्ची मतपेटी के अंदर भी डाल देंगे उसको सील करने से पहले, जिसमें कि जब वो खुलेगी तो उसके अंदर से वो निकलेगी कि ये वही पर्ची है। भाई बाहर से किसने बदल ली अगर, तो उसके अंदर भी एक पर्ची डाली जाएगी, और निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पेपर की सील लगा दें, जो अभी बताएंगे हमारे जो किस प्रकार से सील होनी है और किस प्रकार इसके प्रभारी पेटी के मतदान हेतु तैयार करने की कार्रवाई पूर्ण करें। नेक्स्ट, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व घोषणा को पढ़ें और हस्ताक्षर करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट, चेतावनी जारी कर देंगे हम कि इसमें अगर कोई भी मेन चीज क्या है, जो भी व्यक्ति उपरोक्त उपबंध का उल्लंघन करेगा वह कारावास या 3 मास तक की अवधि या जुर्माना दोनों प्रकार से दंडनीय है। क्योंकि ये कोई भी जो वहां पर डीपीके काम कर रहे हैं या हमारे जो अभिकर्ता हैं, वो भारत की कोई भी गोपनीयता को या वहां पर भंग ना करें। नेक्स्ट, ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट बात हो गई। देखिए का विशिष्ट प्रकरण, देखिए विशिष्ट प्रकरण जो है, जैसा भी बता रहे थे कि 2-3 प्रकरण जो विशिष्ट होते हैं जो हमारे मतदान केंद्र पे होते हैं। एक तो टेंडर वोट होता है, एक होता है हमारा चैलेंज वोट, है ना,
और एक नेत्रहीन या कोई वैसा मतदाता था, इस प्रकार के होते हैं। देखिए टेंडर वोट क्या होता है, चैलेंज वोट क्या होता है, जिसको हम निर्दिष्ट मत पत्र बोलते हैं। पीछे दो पीछे हाँ, निर्दिष्ट मत पत्र क्या होता है कि अगर किसी मतदाता का पूर्व में किसी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से अथवा गलत तरीके से वोट डाल दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक मतदाता को मत अधिकार का प्रयोग करने हेतु उसे निवेदित मतपत्र जारी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो उसको वास्तविक मतदाता का पहले समाधान हो जाएगा कि जो ये व्यक्ति आया है वास्तव में ये वही व्यक्ति है जिसका ये नाम है, और इसके गलती से किसी और कोई व्यक्ति पहले इसका वोट डाल दिया है, तो उसको हम वास्तविक मतपत्र की जगह हम उसको निवेदित मतपत्र जारी करेंगे। नेक्स्ट करो आगे। निवेदित मतपत्र जो होगा, जो हमारे पास जैसे प्रधान का है, तो उसकी जो आखिरी जो गड्डी होगी, जितनी भी हमको बैलेट पत्र मिलेंगे, उसकी आखिरी गड्डी से आखिरी क्रमांक से पीछे की तरफ से वहां से उसको फाड़ा जाएगा, वो क्रमांक वहां से हम निवेदित पत्र लेंगे, वहां से जारी किया जाएगा। फिर उसको हम एरो क्रॉस देकर भेजेंगे कि वहां पे वो वोट डाले। और इन निवेदित पत्र को जो है वो बैलेट बॉक्स में नहीं पड़ेगा, बल्कि ये मोड़कर पीठासीन अधिकारी को देंगे। पीठासीन अधिकारी इसको लिफाफे में रखकर अलग रखेंगे। तो ये प्रत्येक जैसे प्रधान का है तो उसे अलग लिफाफे में, सदस्य का अलग, तो पदवार अलग अलग लिफाफों में इसको रखा जाएगा। ठीक है। और इसका लेखा परिशिष्ट 8 में तैयार किया जाएगा। इसका देखिएगा आगे ये इसका सूची है कि अनुक्रमांक, इसमें मतदाता का नाम, मतदाता के सूची का क्रमांक, उस नाम का जिसने मतदाता की सूची में है, निवेदित मतपत्र का अनुक्रमांक, जिस व्यक्ति ने पहले मतदान कर दिया उसके दिए गए मतपत्र का अनुक्रमांक है ना, उसका अंगूठे के निशान उसमें सूची में उसके लिए जाएंगे। चैलेंज वोट। चैलेंज वोट क्या होता है, जब किसी मतदाता की पहचान के बारे में, जैसे ही आपके पास आया और आपने बोला कि नाम बोला उसका, तो कोई भी व्यक्ति वहां पर जो अभिकर्ता है वो चैलेंज कर सकता है कि साहब ये व्यक्ति राम सिंह नहीं है। आपने राम सिंह बोला कि राम सिंह, तुमने कहा ये व्यक्ति राम सिंह नहीं है। तुमने कहा अगर आप चैलेंज करते हो तो आप पहले, हम इसको चुनौती देने के लिए आप पहले 5 रुपए जमा करें और रसीद कटवाएं, और तब इस चुनौती को स्वीकार किया जाएगा, वरना इसको आप वोट डालने दें। आगे चलें। नेत्रहीन और अशक्त अगर कोई मतदाता हमारे बूथ पे आता है तो उसके साथ हम किसी एक साथी निर्वाचक को उसके सहायता के लिए हम भेज सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई भी एक व्यक्ति केवल एक ही निर्वाचक के साथ जाएगा, वो एक ही व्यक्ति कई निर्वाचकों के साथ बार बार नहीं जाएगा। कि पता चला कि कोई व्यक्ति, हमने वहां से जारी किया मतपत्र किसी व्यक्ति को, और उसने वहां पे साइन भी कर दिए, मतपत्र ले भी लिया, और उसके बाद कहता है कि साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो वोट देना ही नहीं है, ये सारे ही, मुझे किसी को वोट नहीं देना, मैं वोट अपना नहीं डालना चाहता। तो भाई नहीं डालना चाहते, या कोई व्यक्ति असावधानी से, उसने पता कि 3-4 जगह मोहर लगा दी, या फट गया उससे किसी गलती से, ऐसा भी हो सकता है ना। या फिर हो सकता है कि कोई अंदर तो गया 2 मतपत्र लेकर, उसके बाद एक मतपत्र तो उसने वहीं पर छोड़ दिया, एक मतपत्र उसने पेटी में डाल दिया, और बाद में हमको वो मतपत्र वहां पे पड़ा हुआ मिला। ऐसा भी हो सकता है, असावधानी के कारण कोई मतपत्र हमको अगर किसी का गिर गया और किसी का ध्यान नहीं गया, बाद में हमको मिल रहा है, तो ऐसे सभी मतों को हम वापस ले लेंगे और उस पर लिखेंगे अपने हाथ से रद्द किया, साइन करेंगे, और उनको अलग लिफाफे में रखकर उनको सील किया जाएगा, है ना, कि ये इनको रद्द किया गया है, क्योंकि ये असावधानी के कारण फट गए या खराब हो गए, या वहीं पर हमारे को कहीं मिले। नेक्स्ट आगे देखिएगा, स्थगन तो खैर नहीं होना है, लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि ऐसी कोई अगर स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल मतदान करना संभव ही ना हो, क्योंकि ये रिपोल वाली जो स्थिति होती है ये कभी भी ठीक नहीं होती है, और इसमें हम और हमारा मतदान जो दल होता है वो हमेशा ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि आप वहां पे उसको हैंडल नहीं कर पाए और पुनः मतदान की आवश्यकता पड़ गई। तो
कई बार ऐसा भी होता है जो हमारी पीठासीन की डायरी होती है उसमें हमें उल्लेख करना होता है हर घटना का, है ना। तो इस प्रकार अगर कोई व्यवस्था तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपनी जो पीठासीन की डायरी है उसमें उल्लेख करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई अधिकारियों के दायित्व के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये सुनिश्चित करना कि आपने जो बैलेट पेपर उनको दिए हैं, एक तो उनको समुचित रूप से ये सुनिश्चित करना कि वो सही बैलेट बॉक्स में पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक साथ चारों बैलेट पेपर नहीं देंगे मतदाता को। वो ये भी कर सकता है कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वाले बैलेट बॉक्स में प्रधान का वोट डाल दें, तो वो तो बहुत बड़ा तकनीकी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो छांटना पड़ेगा कि कहां से वोट आ गया इसमें। तो आपको बताना पड़ेगा कि दाईं तरफ की पेटी में आपको ये 2 वोट डालने हैं। ये बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत मेंबर का बैलेट पेपर है। जब वो वोट दे के आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे अब ये 2 वोट है प्रधान और सदस्य जिला वार्ड मेंबर का, ये वोट आप दाईं तरफ वाली मत पेटी में डालेंगे। पीठासीन अधिकारी है जो देख रहा है कि वो वोट उसमें डाला नहीं डाला। देखिएगा जो शाम जब 5 बज जाते हैं और समावधि जो है उसकी खत्म हो जाती है कि अब वोटिंग की जो है, तो पीठासीन अधिकारी बाहर निकलकर मतदान हेतु लाइन में लगे मतदाताओं को अंतिम से शुरू करते हुए एक स्लिप जारी करेंगे। जो लास्ट मतदाता है उसको नंबर 1 से देते हुए उल्टे क्रम में हम उसको एक पर्ची जारी करेंगे और फिर एक एक करके उन सबको, जब तक चाहे वो रात को 10 या 11 बज जाए, अगर लंबी लाइन लगी है, लेकिन वो जब तक अंतिम 1 नंबर वाला जो वोटर है वो वोट नहीं डाल देता तब तक हमारी प्रक्रिया बंद नहीं होगी। मतदान समाप्ति पर मतदान समाप्त होने की घोषणा करेंगे और मतपेटी को सील किया जाएगा। सर्वप्रथम हम उसके ऊपर से इसको घुमा के बंद करके उस पे एक मेटल की जो तार होता है उससे लपेट देंगे और ऊपर से फिर रिबन और फीता बांधकर उसको सील कर देंगे और फिर उसको एक कैनवास के जो बॉक्स होगा उसके अंदर रखकर फिर उसको सील किया जाएगा, है ना। और उसका भी जो मोड़ वो सील लगेगी, उस पर जो अभिकर्ता होंगे अगर वो अपने या प्रत्याशी होंगे वो अपने सील या अपने मोहर या अपने साइन करना चाहें तो वो उस पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और है नेक्स्ट, ये कि जो हमारे पास मतपत्र लेखा, जैसे ही हम इस पेटी को सील करेंगे तो तुरंत हमको सबसे पहले क्या बनाना है, मतपत्र लेखा। क्योंकि मतपत्र लेखा सभी पदवार अलग अलग बनेगा, एक नहीं बनेगा। प्रधान का पद का मतपत्र लेखा अलग बनेगा, सदस्य का अलग बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य का अलग बनेगा और जिला पंचायत सदस्य का अलग बनेगा। और उतने पर्याप्त संख्या में आपको पेपर दिए जाएंगे, फॉर्म दिए जाएंगे जिसपे मतपत्र लेखा तैयार किया जाएगा। देखिएगा मतपत्र लेखा का जो फॉर्मेट है इसे जरा इनलार्ज कर लो, बड़ा हो जाएगा, है ना। इसमें सबसे पहले जो प्राप्त मतपत्रों की संख्या, तो उसमें जो गड्डियां होंगी उसमें पहला क्रमांक और अंतिम क्रमांक, तो टोटल गड्डी नंबर 1 में कितने हमको मिले 50, गड्डी नंबर 2 क्रमांक इतने से इतने तक 50, तो उसका हम नीचे टोटल कर लेंगे। इसी प्रकार इसका जो नंबर 2 कॉलम है कि उपयोग में ना लाए गए मतपत्र, जो मतपत्र हमारे पास शाम को बच जाएंगे वो उसमें शाम को भरा जाएगा कि नंबर 1 गड्डी में इतने से इतने तक क्रमांक थे तो इसमें कितने मतपत्र बचे, तो उनका क्रमांक लिखेंगे तो उनका नंबर आ जाएगा। तो उसमें से पहले वाले में से जब हम दूसरे को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, कुल कितने प्राप्त थे और कितने हमारे पास बचे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी कि कितने हमारे पास मतपत्र हमने उपयोग किए। इसके बाद जो रद्द किए गए या निर्दिष्ट मतपत्र या उसके अतिरिक्त जो मुद्रण में अगर कोई उसमें त्रुटि के कारण रद्द किए गए उनको लिख लेंगे, तो उनको घटाते हुए नीचे संख्या आ जाएगी हमारे पास कि कितने मतपत्र हमारी मतपेटी में पड़े। तो इसकी एक कॉपी हम उनको जो अभिकर्ता हैं उनको रिसीव करा देंगे और एक वहां पर अपने पास रखेंगे। तो इसकी कई कॉपियां बनानी पड़ती हैं। नेक्स्ट आगे, निर्वाचन से संबंधित प्रपत्रों को मोहरबंद किया जाना। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन संबंधी प्रपत्रों को सामग्री को अलग अलग लिफाफों में मोहरबंद किया जाएगा, जिन्हें 4 बड़े पैकेटों में रखा जाएगा
और मतपत्र लेखा और पीठासीन की डायरी ये मतपेटी के साथ रखी जाएगी और ये अलग से मतदान केंद्र पर इसको अलग से प्राप्त कराया जाता है। नेक्स्ट, ये है पीठासीन की डायरी। इसमें भी कुछ ज्यादा मुश्किल कॉलम नहीं है। अब बात आती है सामग्री को संग्रह केंद्र पे जमा करना। अब देखिएगा मतदान जो हमारा रूट चार्ट के अनुसार ऐसा नहीं होगा कि ये हमारा तो बिल्कुल ब्लॉक के बगल में है गांव, तो पता चला है हम खुद ही वहां से उठाए और लेके चले आए कि सबसे पहले हम ही जमा कर दें। ऐसा नहीं, जो जिस प्रक्रिया के अनुसार आपको गाड़ी छोड़ते हुए गई है उसी प्रक्रिया से आपको वहां से जो वाहन है उसी वाहन निर्धारित वाहन से आपको अपने सामग्री जहाँ पे आपको जमा होनी है वहां पे लौट के आना है। अगर अपने साधन से अगर आप आते हैं तो ये गंभीर मसला होगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो कोई भी आरोप लगा सकता है कि साहब ये अपनी वाहन से कैसे लाए हैं और इसमें मतपेटी यहाँ मिली, कोई पत्रकार ने फोटो खींची। तो ऐसा कभी मत करिएगा कि आप कभी निजी वाहन से या अलग रूट से आप उस मतपेटी को लेकर मत स्थल पे पहुंचे समय बचाने के लिए। देखिएगा, इसमें जो प्रथम लिफाफा या पैकेट होगा उसे सावधिक लिफाफा बोलते हैं और इस लिफाफे के पैकेट पर मोहरबंद लिफाफे रखे जाने चाहिए। और पहला जो लिफाफा होगा उसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जिसके प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी के पास होगी, जिस पर आपने चिन्ह लगाए होंगे कि अंडरलाइन और टिक किया होगा, तो वो वाली प्रति प्रथम लिफाफे में रखी जाएगी। और जो दूसरा लिफाफा होगा वो रद्द किए गए मतपत्र, जितने भी मतपत्र रद्द किए गए हैं उनका लिफाफा होगा। और तीसरा लिफाफा निबंधित मतपत्र और उनकी सूची, जो निबंधित मतपत्र हमने जारी किए हैं अंतिम क्रमांक से, वो उनकी सूची रखी जाएगी। और जो चौथा लिफाफा होगा, उपयोग में जो हमारे मतपत्र होंगे उनके प्रतिपण जो बचे हुए हैं, मतलब जिनको जारी किया उनके जो प्रतिपण, लेकिन ये रखे सब की जाएंगे पदवार अलग अलग लिफाफों में। ऐसा नहीं कि सभी हमने प्रतिपण एक ही लिफाफे में डाल दिए या सभी रद्द किए मतपत्र एक ही में डाल दिए। सभी वार्ड वार और हमारे पदवार अलग अलग रखे जाएंगे। पांचवा लिफाफा अप्रयुक्त मतपत्रों का रखा जाना है। अप्रयुक्त मतपत्र आप एक साथ रख सकते हैं और अगर कोई शून्य है, सारे यूज हो गए, तो उनको आप शून्य लिख के करेंगे। नेक्स्ट आगे, द्वितीय पैकेट इसे बोलते हैं होगा वो चुनौती दिए गए मतों या चैलेंज वोट की सूची युक्त मोहरबंद लिफाफा होगा। दूसरा, चुनौती दिए गए चैलेंज वोट की नकदी की रसीद यदि कोई हो तो उसमें इसकी नकदी और उसकी रसीद उसमें रखी जाएगी। और जो तीसरा लिफाफा होगा वो निर्वाचन नामावली से जो अन्य प्रतियां हैं, आपको निर्वाचन नामावली की कितनी प्रतियां मिलेंगी? कितनी प्रतियां मिलेंगी? 5 प्रतियां। 5 प्रतियां मिलेंगी। एक प्रति वहां पे चस्पा कर दी जाएगी बाहर और एक प्रति प्रथम मतदान अधिकारी के पास, एक द्वितीय के पास, एक तृतीय के पास, है ना, और एक चतुर्थ उसके पास। तो ऐसे ही करके हमारे पास होंगी। तो उससे जो अलग जो एक तो चिन्हित प्रति हो गई जो हमने पहले लिफाफे में रख दी थी, जो बाकी बची हुई प्रतियां हैं उसको हम दूसरे लिफाफे में रखेंगे। मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा और अन्य कोई कागजात होंगे उसको हम अलग से रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक तीसरा पैकेट और बनाएंगे आगे। इसमें पीठासीन अधिकारी की जो हमको हैंडबुक मिली है, जो किताब, मतपेटी में उपलब्ध कराए गए पुशर, मतपत्र को प्रतिपण में अलग धातु करने की पट्टी, अमिट शाही का सेट, स्टॉम्प पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, ब्रास सील, सुबेदक सील, एरो क्रॉस मार्क, है ना। और इसके अतिरिक्त चौथा पैकेट अन्य समस्त सामग्री, इसके अलावा भी अगर कोई सामग्री बच जाती है तो उसको चौथे पैकेट में डाल के उसको हम जहां पे हमारी सामग्री जमा होगी वहां पर हम उसको देंगे। नेक्स्ट, ये अलग से जब मैंने पहले बताया था मैंने आपको, मतपेटी के साथ ही प्रत्यक्ष से प्राप्ति केंद्र को दिया जाएगा पीठासीन की डायरी और मतपत्र लेखा का 2 प्रतियों में, सबका प्रधान, वार्ड मेंबर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी
कर लें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय माता दी। प्रयास करेंगे। धन्यवाद।